मैं इसके लिए कड़े कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी करता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत हुआ। उसमें जांच भी होगी, कार्रवाई होगी और हम इसमें इनको नोटिस भी भेजेंगे कि आखिर ये इसमें जो लिप्त है तो प्रशासन अपना काम करेगा। भारत न केवल आर्थिक उन्नति की प्रगति की है बल्कि राष्ट्रीय आत्मसंविधान, आत्मसम्मान, संवैधानिक सुधार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए। मैं अपनी पूरी सांत्वना उस परिवार के साथ हूँ। मेरी जहाँ पर जो आवश्यकता होगी मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। इस समय हम मौजूद हैं मुखानी स्थित जलागम के ऑफिस पे। आज दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संगर कोरंका की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो जानते हैं कि उस कॉन्फ्रेंस में वो क्या जानकारी दे रहे हैं। भारत न केवल आर्थिक उन्नति की प्रगति की है बल्कि राष्ट्रीय आत्मसंविधान, आत्मसम्मान, संवैधानिक सुधार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए। अनुच्छेद 370 की समाप्ति, राम मंदिर का निर्माण और 3 तलाक पर प्रतिबंध, उसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम CCA और उसके अलावा डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी योजना केंद्र सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। हल्द्वानी में पायलट मॉडल क्लस्टर ये योजना हम शुरू करने जा रहे हैं। केदारनाथ चुनाव में भी हम मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहां से भी विधायक हैं, एक प्रकार से मान के चलिए। तो हिमालय बचाओ अभियान जो हमारा हिमालय बचाओ अभियान है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसके तहत ये हम सबकी मतलब ये समस्या हमारे परिवार के साथ साथ पूरे समाज और देश की भी है। आज आप देखिए पहाड़ों में एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं। जहां बनियान पहन के रहते थे वहां आज एसी चलाने की नौबत आ रही है। तो इस दशा में जलागम विभाग जल संरक्षण का जो काम कर रहा है, जो नदी के जो हमारे स्रोत हैं, जो जल के हमारे स्रोत हैं, उनको अंकुरित करने के लिए मैंने इस क्रम में पूरे प्रदेश के सारे जिलाधिकारियों को, चाहे कुमाऊं के हो चाहे गढ़वाल के हो, उनको हमने एक पत्र भेजा है। हमने उनको ये जानकारी मांगी है कि हमारे जिले में कितने जल स्रोत हैं, कितने नौले हैं, कितने धारे हैं और कितने उसमें जीवित हैं। सीधा सीधा ये कहना है कि इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो हमको जिम्मेदारी दी है, ऐसे मुख्यमंत्री जो प्रत्येक जनमानस के साथ जुड़े रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, हर प्रकार की समस्या के समाधान के लिए जिस क्षेत्र में जाते हैं उनसे पहले आउटपुट लेते हैं। उस आउटपुट के आधार पर नीति और निर्धारण तय होता है। राज्य महिला आयोग उत्तराखंड से सदस्य हूँ, तो अभी गंगा जी की बातों को मैंने सुना और सुन करके पूरा यहाँ पे जो इतना सरकार ने जो काम किया है वो सब मैं सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं अभी जब ये कल रात में यहाँ पहुँचने के बाद मैंने जो ये महिला जो ये बच्ची है, उस बच्ची के बारे में मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे ये समझ लीजिए कि इतना अंदर से मेरा हृदय खड़ा, क्योंकि मैं यही की बच्ची हूँ, मैं भी यही नैनीताल की हूँ, नैनीताल की रहने वाली हूँ, नैनीताल की मेरी शिक्षा है, नैनीताल से ही मैंने पढ़ा है। देखिए ये जो जलागम विभाग है, वर्ल्ड बैंक द्वारा स्कीम से इसको बजट आवंटित होता है और विभाग काफी समय से काम कर रहा है। और हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ जहाँ हमारे, क्योंकि इसमें नदी जो हमारे नौले हैं, धारे हैं, इनको संरक्षण देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और बेसिकली जो बहुत बड़ा विषय पूरे देश के अंदर चलता है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 9 संकल्प है उसमें पहला संकल्प है जल संरक्षण। उस दिशा में हम इसमें काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर मैंने अधिकारियों से भी कहा, सभी लोगों से कहा कि प्रत्येक जहाँ जहाँ पर अभी हमने सारे जिलाधिकारियों को इसमें अपनी तरफ से पत्र बना करके भेजा है कि हर जिले में कहाँ कहाँ पर ये नौले हैं, कहाँ कहाँ पर धारे हैं, कहाँ किन जगहों पर ये अभी अगर बंद हो गए तो उनको शुरू करने का काम कर रहे हैं। तो एक डाटा कलेक्ट कर करके हम उसको पूरी तरीके से उसमें संरक्षण का काम करेंगे। हमारे चेकडाम से इसमें बनते हैं, नदी जो हमारी उनको संरक्षित करने का काम करते हैं। तो हमने इसमें बेसिकली 4 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने कोशिश की है। आपका हल्द्वानी है, नैनीताल है और आपका केदारनाथ और खटीमा और चंपावती, 4-5 जिलों में हम इसमें बेसिकली उसको पहले एक बार अपने 6 महीने या 5 महीने के उसमें प्रोजेक्ट में हम उसको लेना चाह रहे हैं। इसमें मैंने एक चीज और ये भी सोची, हमने हमारा प्रस्ताव है, हमने इसमें कोशिश की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने विषय को रखेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पूरे देश के अंदर हो रही है। हिमालय बचाओ अभियान सारे हमारे पर्यावरण प्रेमी इन सब कामों को करते हैं। उनको संदेश को आगे बढ़ाते हुए हमने सोचा है कि पूरे पहाड़ों में जो हमारे वन आच्छादित क्षेत्र हैं
उन क्षेत्रों में अगर हम बांज के पेड़ लगाएं, क्योंकि बांज के पेड़ क्या करते हैं कि पानी पैदा करता है, पानी को मतलब लाने का काम करता है, और वहाँ पर हरा भरा पूरा वातावरण होता है, भौगोलिक परिस्थिति अच्छी होती है, क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहाड़ों में आज के समय में भी लोग एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो उसको मैं चाहता हूँ कि बांज के पेड़ पूरे प्रदेश के अंदर हर जंगल के अंदर लगे। हालांकि इसमें जो हमारे चीड़ के पेड़ लगे हुए हैं उससे रोजगार तो मिलता ही है, लेकिन उसका नुकसान भी होता है, जंगलों में आग लगती है, धुआं होता है। तो ये बांज के पेड़ का हम सोच रहे हैं कि बहुत बड़े वृहद स्तर पर हम इसमें काम करेंगे, स्वरोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। चौथा ये क्या है कि जो हमारी योजना है ग्रामीण स्तर पर, जो हमारे ब्लॉक हैं, जो हमारे प्रधान हैं, जो जिला पंचायत हैं, उसमें जो कृषि बागवानी है, इसमें बारानी कृषि योजना और सारा के अंदर अभी इसमें काम चल रहा है, और प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है, और बहुत वृहद स्तर में प्रोजेक्ट चल रहा है। हम इसमें हम अपना कोशिश करेंगे कि मैं सोच रहा हूँ कि प्रत्येक ब्लॉक में मैं इसमें जाऊंगा पूरे प्रदेश के अंदर, और एक अच्छा और महत्वपूर्ण काम, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रदेश एक अच्छा काम कर रही है, उनके विचार को, उनके सोच को, उनके जो दृढ़ संकल्प है, यानी कि विकल्प रहित संकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए इसमें काम करें। वहीं शंकर भाई, बात की जाए, अभी कुछ देर पूर्व यहाँ पे लिफ्ट गिरी जिसमें कई पत्रकार वहाँ पे फंस गए थे। आपको कॉल किया, ना आपका कॉल उठा, ना आपने, जब आप वहाँ से उतरे उसके बाद आपने पत्रकारों से एक बार बात करनी संभव नहीं समझी और अपनी प्रेस को ज्यादा इम्पोर्टेंट दी। क्या देखते हैं इसको, ये क्या सही था? नहीं, ये आपकी जानकारी गलत है। मेरे फ़ोन में आपकी कोई बात नहीं हो पाई थी, ना मेरे से उस समय मैं एक कार्यक्रम में था। मुझे जैसे ही पता लगा मैं तुरंत भाग के आया। देखिए क्या है, आप हम सब परिवार के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, हमने काफ़ी लंबे समय में साथ में काम किया है। इसको इस तरीके से हम देख सकते हैं, पत्रकार साथी मेरे जीवन के हमसफ़र है, मेरे परिवार के अंग है। उनके साथ कोई भी घटना होती है तो मेरे साथ वो घटना होती है। मैं इसके लिए दुःख भी व्यक्त करता हूँ, और आपकी भावनाओं को भी मैं समझता हूँ, और तुरंत अविलंब रूप से आपकी भी बात हुई, मेरी भी कमिश्नर साहब से इस बारे में बात हुई है, विभाग के डायरेक्टर से भी हमने बात की है, और अविलंब इसमें हम कार्रवाई भी करेंगे, इसमें जांच भी बैठेगी। और ये बेसिकली क्या है कि पहले तो अगर वो लिफ्ट लगी है तो उसको अगर वो खराब है तो वहाँ पर एक बोर्ड लगना चाहिए कि ये नहीं चलती है, बहुत आवश्यक है। और उसमें जैसे ही ये घटना हुई तो मैंने तुरंत डायरेक्टर साहब से कहा कि आप इसको तुरंत चेंज करिए, और इसमें जो भी पत्रकार साथी हैं, उनसे आप बात करिए। और बहुत गंभीर, और मेरे अंदर, मैं आप गुस्सा दिखा नहीं सकता हूँ आपको, मतलब मैं कितना उस मेरे अंदर रोष है। मैं बैठा भी नहीं था यहाँ अंदर, ये हमारे मुफ्ती भाई लोग थे, आप नीचे थे। हालांकि ये, मैं इसके लिए कड़े कड़े शब्दों में इसकी निंदा भी करता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत गलत हुआ। उसमें जांच भी होगी, कार्रवाई होगी, और हम इसमें इनको नोटिस भी भेजेंगे कि आखिर ये इसमें जो लिफ्ट है, तो प्रशासन अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। तो इसके लिए, और दूसरी एक जो हमारी नैनीताल में जो एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ जो भी बहुत मतलब घृणित कार्य जिस व्यक्ति ने भी किया, उस्मान मलिक जो भी है वो ठेकेदार, उस पर मैं अपनी तरफ से मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि न्याय अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। हम सब लोगों को जागरूकता के साथ, भविष्य की जागरूकता को ध्यान में रखते हुए, अपने से शुरू करते हुए, इन सब चीज़ों में विशेष तौर पर सतर्कता, सावधानी, और अपने परिवार के बच्चों की हमको चिंता करनी चाहिए। और उस दिशा में हम लोग भी समाज के साथ खड़े हैं। मैं अपनी पूरी सांत्वना उस परिवार के साथ हूँ। मेरी जहाँ पर जो आवश्यकता होगी मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। बात की जाए शंकर भाई, आप लगातार युवाओं के लिए बात करते हैं, युवाओं के हित के लिए बात करते हैं, लेकिन आज के टाइम पे युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदार या तो गुजरात के हैं या बाहर के। हमारे उत्तराखंड के युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार नहीं मिल रहा। क्या आपका दर्जा मंत्री बनने का युवाओं को रोजगार में, युवाओं का भला हो पाएगा? देखिए, मेरे दर्जा मंत्री बनने या न बनने, इससे पहले से ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया है। वो डाटा मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वो अभी मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा जो जलागम है बारानी कृषि योजना में, और जो PMKY कृषि योजना में, पूरे पहाड़ के लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने स्वरोजगार की भी बात की है, देश आत्म सम्मान की बात कर रहा है, आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। आपका भी रोजगार है, हमारा भी रोजगार है, हर प्रकार का रोजगार व्यक्ति को मिल रहा है। युवाओं में एक इतना निश्चित तौर पर कि लोग हमको आपके अनुसार, कथनानुसार मुझे पसंद करते हैं, या फिर उनकी एक भावना है, और मैं निश्चित तौर पर उस भावना में खरा उतरूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।